अफनान साहब, हम ये जो इंटरनेट वाला इशू है जिस पर तरामीम भी लाई जा रही हैं, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन अगर एक दो सवाल आप सियासी हम ले लें, वो ये कि अब मुज़ाकरात के हवाले से या खान साहब की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने ये दावा किया है और ये कहा है कि हुकूमत के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें किसी हद तक ये तासुर दिया गया कि शायद हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर की थी कि खान साहब को रिहा कर देंगे। ऐसी कोई यकीन दहानी पीटीआई को करवाई गई थी, या आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुमकिन है कि उनको शिफ्ट किया जाए बनीगाला या केपी हाउस? देखिए, ये सारी स्पेकुलेशन है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जो है वो कोई पीटीआई जो है वो अपना स्टांस तब्दील करे, और ये जो बहुत ज़्यादा जो है एंटी गवर्नमेंट स्टांस लिया हुआ है और ये जो दावे बोल रहे हैं और जत्थे लेके आ रहे हैं, अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन अगर ये तरीके से जिस तरह पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती है उस तरह करें और अपने मामलात जो है वो उधर लेके जाए पार्लियामेंट में, ठीक है, तो फिर शायद उधर हो सकता है। लेकिन अफनान साहब ये बताएं कि कल जो ये दावे किए गए, पहले सवालात उठ रहे थे इंटरनेट के हवाले से, कल एक मीटिंग भी हुई जिसमें आप मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से या शजा फातिमा साहबा की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा गया कमेटी के सामने, आप उससे मुत्तफ़िक हैं कि इंटरनेट का कोई मसला नहीं है और वजारत IT या PTA जो जानबूझकर इंटरनेट बंद नहीं करता? देखिए, बात यह है कि मेरे मुत्तफ़िक होने से तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जो लेटर पाशा ने लिखा है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे मेजर सॉफ्टवेयर हाउसेस आते हैं पाकिस्तान के, तो उसके अंदर तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इंटरनेट को इस तरह किया तो ये जो है 30 लाख लोगों का डायरेक्ट रोजगार है इससे, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो इससे भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हो सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आउटेजेस हैं और इंटरनेट इंटरमिटेंट है, जो है वो चलता नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, स्लो है। और फिर इसी लेटर को सपोर्ट किया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लिखा है कि 30 to 40% डिग्रेडेशन है जो घरों के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है वाईफाई वाला उसकी। तो अब ज़ाहिर है अगर ये दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बात कह रही हैं तो फिर मेरे कहने ना कहने से या किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो ऑन द ग्राउंड। लेकिन एक बात तो अभी लाइसेंसिंग की भी हो रही है ना अफनान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में शायद वो पॉलिसी देंगे, तो ये लाइसेंसिंग हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा से ये बात उठी है कि VPN जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और बाकी गैर रजिस्टर्ड जो होंगे वो बंद किए जाएंगे। देखिए, VPN की लाइसेंसिंग इज अ सेपरेट इशू, इंटरनेट की डिग्रेडेशन इज अ सेपरेट इशू। VPN की लाइसेंसिंग तो वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो लोग इलीगल अनलॉफुल कंटेंट व्यू करते हैं पाकिस्तान में उसको रोका सके, क्योंकि VPN के थ्रू आप बाईपास कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए ये VPN वाली एक्सरसाइज की जा रही है। जो जहाँ तक बात रहेगी इंटरनेट की डिग्रेडेशन की, वो तो देखें उसका मेरी नाक़िस राय में जो ज़्यादा ताल्लुक है वो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन से है, क्योंकि ये मामला शुरू ही फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से हुआ है। तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और उसी के ऊपर आपको याद है हमने कमेटी के अंदर मैंने वाली बात भी की थी, और मोस्ट प्रॉब्ली फिर हम अगले कमेटी के अंदर इनसे एक रिपोर्ट मांग लेंगे कि भाई आप आके हमें इसकी रिपोर्ट दे दें कि वो सही तरह काम, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन जो है ये इस वजह से नहीं है कि कोई एकदम से नहीं। तो आपकी नज़र में क्या है कि फायरवॉल जो है वो दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर रही अफनान साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रही, लेकिन फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से इंटरनेट डिग्रेडेशन ज़्यादा इशू हुआ है शुरू। तो हो सकता है कि फायरवॉल का इसके साथ लिंक हो, तो इसके ऊपर जो है वो अगली मीटिंग के अंदर हम उनसे बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमें दें कि ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक है या इसके अंदर, क्योंकि ये जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है ना, जब आप पैकेट को इंस्पेक्ट करते हैं तो फिर वो इंटरनेट स्लो होती है, DPI इसको कहते हैं। तो अब उसके ऊपर नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह इस इशू को रेज करेंगे और देखते हैं इस पर क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन अब जो पीका का तरमीमी बिल के हवाले से बात हो रही है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है,
जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से आप समझते हैं कि उसमें सारे नुकात, सारी चीज़ें ठीक हैं या कुछ तशवीशनाक चीज़ें भी शामिल हैं? देखिए, उसके ड्राफ्ट के ऊपर तो ज़ाहिर है मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा। जब वो कोई एक चीज़ सामने आ जाएगी पास होने के पे, तब मैं कमेंट कर सकता हूँ, या पास हो जाए फिर कर सकता हूँ। ड्राफ्ट आपको पता है कि वो बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, उसमें चीज़ें निकलती हैं, डाली जाती हैं, फिर निकलती हैं। तो उसको ज़ाहिर है उसके ऊपर इतना मैं नहीं समझता कि उस पे करना चाहिए। जो बुनियादी बात है वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को एज़ अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जी। जिसकी वजह से झूठ की बुनियाद पे बयानिए खड़े किए जा रहे हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कौम को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई ना कोई मतलब कहीं न कहीं हमें बंद कानून बाँधना होना पड़ेगा। चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन या इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के नाम के ऊपर जो है वो फेक न्यूज़ सेल करें। ये फेक न्यूज़ जो है ये गलत चीज़ है। और इसको रोकने चलें। के लिए जो है हो सकता है कि पीका के अंदर अमेंडमेंट की जाए।